Greetings, I'm Ekta back with the latest episode of IT Voice Quick Bites. Today we interact with one of the pioneers of Rajasthan IT trade, Mr. Kailash Gupta. Mr. Kailash started ETSC Computers Private Limited, formerly known as Electronics Trade and Service Center, in 1985. Today, ETSC is one-stop IT solution provider with over 35 years of experience. He is also the founder secretary and past president of Rajasthan Computer Traders Association. Let's hear our candid conversation with Mr. Kailash. नमस्कार, गुड इवनिंग। IT वॉइस में ETSC कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कैलाश गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी कंपनी है ETSC कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कब से शुरू हुई है, इसका मुख्य काम क्या है और आपकी इस कंपनी का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? So I'm Kailash Gupta, CEO ETSC Computers Private Limited. ये कंपनी 1985 में शुरू की गई थी और इस कंपनी का मुख्य जो काम है वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज का है। पहले ये ऑन प्रोमाइसेस पे ज़्यादा फोकस में थी, अब ये ऑन क्लाउड एंड ऑन डिमांड बेसिस पे भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। So the unique selling point for our company is to provide cloud solutions, cloud applications and on-demand IT services. हम ये जानना चाहते हैं कि 2023 में IT सेक्टर को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? 2023 में काफ़ी रिवोल्यूशंस हो रही है। अगर आपने सुना हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिकम द बज़वर्ड नाउ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस में काफ़ी कुछ आपका प्रयोग हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम जो आपके मंडेन काम है यानी रूटीन काम है वो सारे AI के ज़रिए आप त्वरित गति से कर सकते हैं और अपने जितने भी क्लाइंट्स या अपनी सर्विसेज हैं उसको आप एनहेंस कर सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द की। दूसरा, इसको प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज के लिए आपको क्लाउड सॉल्यूशंस का जो अभी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है वो भी SMB सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। ये दोनों मिलकर के आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रिवोल्यूशन इन IT सेक्टर। यस सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी कंपनी है इसका सर्विस सेंटर कहाँ पे है और आपके सर्विस का नेटवर्क कैसा है? मतलब आप कितनी जल्दी अपना सोल्यूशन लोगों तक पहुँचा पाते हैं? तो देखिए, आज के युग में सर्विसेज की जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है उसमें OEM कंपनीज ही डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करती है। पहले टाइम थे जबकि फ्रेंचाइज मोड में कंपनियाँ सर्विसेज दिया करती थी। अब मोस्टली कंपनियों के जो प्रोडक्ट है, एक तो रिलायबल ज़्यादा होते हैं, सेकेंडली इनके जो सर्विसेज हैं वो कंपनी डायरेक्टली प्रोवाइड करती है। तो जहाँ तक हार्डवेयर सर्विसेज की बात है, दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय OEMs। जहाँ तक दूसरी सर्विसेज की बात है जिसमें मैनेज सर्विसेज आती है, आपके किसी कस्टमर के यहाँ पर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अगर करना है तो वो कस्टमर की प्रेमाइसेस पे हमारे जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो करते हैं, उसको हम मैनेज सर्विसेज बोलते हैं। दूसरा तरीका जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का है वो आजकल ऑनलाइन मोड में है, जिसमें चूंकि मोस्टली एप्लीकेशंस और सर्विसेज चूंकि ऑनलाइन मोड में दी जा रही है तो उनको आप रिमोट के तरीके से भी आपके ऑफिस में बैठे बैठे भी सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें सर्विस सेंटर की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और आप कहीं से भी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। सो वी हैव चेंज्ड आवर मॉडल ऑफ सर्विसेज। वी हैव नाउ बीन फोकसिंग आइदर ऑन मैनेज सर्विसेज or on online services through remote connectivity. सर, जैसे हम जानते हैं कि आप एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं RCTA के, तो उसमें आपका क्या काम था, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और RCTA बेसिकली है क्या और उसका काम क्या है RCTA का? आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। राजस्थान कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड वे बैक इन अर्ली 2000 और उसका मैं फाउंडर सेक्रेटरी था। उसके बाद में कुछ वर्षों बाद में मैं प्रेसिडेंट भी बना, जैसा कि आपने बताया। और एज प्रेसिडेंट उस समय मेरा काम एक यूनिटी लाने का था लोगों में, और जो भी कुछ गलत परिपाटियाँ चल रही थी ट्रेड में
उनको सही ढंग से ले जाने का था। तो उस बतौर हमने एक मल्टीपल कमेटी टीम्स वहाँ पर गठित की थी और अलग अलग कमेटियों के काम डिवाइड हो गए थे और उन कमेटियों के इंडिपेंडेंट वर्किंग जब होकर के आई तो वो कलेक्टिव काम होकर के एक तरीके से एसोसिएशन के उत्थान के लिए, एसोसिएशन के मेंबर्स के उत्थान के लिए, एसोसिएशन की प्रगति के लिए सारे काम उस समय हुए। कैलाश जी, आप IT वॉइस मीडिया हाउस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो हमारा IT वॉइस मीडिया हाउस है, जैसे वो काफी सारे इवेंट्स करवाता है और काफी सारी न्यूज कवर करता है। जैसे हमने अभी रिसेंटली अपना IT वॉइस में न्यूज बुलेटिन स्टार्ट किया है जो YouTube पे जाता है। तो आप IT वॉइस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको IT वॉइस की सर्विसेज कैसी लगती है, क्या है, मतलब आप क्या उसके ऊपर अपने विचार देना चाहेंगे? श्योर। सो IT वॉइस, जैसा कि नाम ही इसका IT वॉइस है, इट इज द वॉइस ऑफ IT and voice of IT, I think you're doing a good job by spreading it through multiple channels. आपने करीब सारे चैनल्स पे इसका एक तरीके से होल्ड किया हुआ है। स्पेशली सोशल मीडिया जो आपने अडॉप्ट कर रखा है, जैसे आप यूट्यूब क्लिप्स भी जो आप लोगों की जो दे रहे हैं एक्सेप्ट्स, आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम IT वॉइस, जिसमें कि आप चैनल जो अच्छा काम कर रहे हैं या जो डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं उनको आप हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक अच्छा प्रयास है। इसके अलावा आई थिंक यू बीन प्रोग्रेसिव एंड इनोवेटिव इन पुटिंग इन थिंग्स अक्रॉस सोशल मीडिया, particularly LinkedIn, because that is something which is lacking in our trade, that not many people are using social media for their trade or for their upliftment of their marketing efforts. So kudos to IT Voice. Keep up the good work. Okay, thank you, sir. Follow IT Voice for more exciting bites and latest happenings of the tech world.